वाहे गुरु सारी साथ संगत जी, हरिओम प्यारी साथ संगत जी। आज गुरु जी का ज्ञान था कि अपने लिए हमने बहुत घर बनाए, यहाँ पर आए अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए बनाए। यहाँ की हमने भरपूर कोशिश करके तैयारियाँ की हुई हैं, हर चीज़ की तैयारी की है। अच्छे कपड़े, अच्छे पहनाव, अच्छा भोजन, सब कुछ किया और कर भी रहे हैं। हम कर भी रहे हैं, मगर ऊपर जाने की सोच, परमात्मा के पास जाने की सोच किसी को नहीं है। कहीं हम भी कुछ कर लें, अगर करते हैं भी फिर 1000 लोगों को सुना देंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। थोड़ा सा दान कर देंगे, एक एक को सुना देंगे कि हमने ये दान किया या हम इस गरीब की मदद कर रहे हैं, ये बहुत गरीब थी। या कहीं कोई मिल जाता है सालों बाद, फिर हम यही कहते हैं, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा गरीब थी, हमारी फैमिली इसकी मदद किया करती थी। याद रह जाते हैं, ज़हनों में याद है, मन में याद है। अगर बाहर मुख से ना भी निकालें तो मन में याद है। किसी को कोई ड्रेस देंगे, वो भी कभी कभार हमारे सामने पहन कर आए तो यकदम मन बोलेगा ये तो मैंने दिया था। तो इस दुनिया की सब चीज़ हमें याद है, कोई चीज़ भी हम भूले नहीं हैं। मगर आज गुरुजी कह रहे थे कि ये दुनिया आपने जी ली, उस दुनिया के बारे में भी सोचो कि हमें यहाँ से जाना है। हम भी यहाँ से जाएंगे, कुछ सोच के जाओ, टाइम निकालो सोचने का। एक बादशाह था, बहुत ज़्यादा अमीर। बादशाह होते अमीर हैं, ये बहुत ज़्यादा, सब बादशाहों से ऊंचा बादशाह, अमीर बादशाह। तो इसके ख्याल में भी यही आया कि मैं मरने के बाद के लिए कुछ ना कुछ करूं। सुबह जैसे उठता है नींद से, सारे मजदूरों को बुलाता है, ते मेरे महल के साथ मस्जिद बनाओ, ऐसी मस्जिद बनाओ कि उसमें किसी का 1 रुपया भी ना हो, सिर्फ मेरी मेहनत हो, मेरा पैसा हो। ये इस मस्जिद का जितना भी सवाब है वो मैं कमाऊं और कोई भी ना कमाए। ये मस्जिद इसी तरह तामीर करो। तो तामीर की गई, सारी मस्जिद का सामान लाया गया, अब तामीर करने की शुरुआत की गई। अब वहाँ से एक गरीब आदमी गुजरता है, देखते हैं मस्जिद तामीर हो रही है, जाता है चोरी से अपने घर की जो छोटी सी दीवार होती है उससे एक ईंट लेकर आता है। फिर चोरी चोरी वो ईंट रख के चला जाता है कि मैं भी हिस्सा लूँ, मस्जिद बनाने में मेरा भी कुछ हिस्सा हो, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, एक ईंट ही सही। वो चोरी चुपके ईंटों में अपनी ईंट रख कर चला आता है। जब मस्जिद तामीर हो जाती है, पूरी मुकम्मल मस्जिद तैयार हो जाती है, वहाँ पर इबादत भी शुरू हो जाती है, सब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो एक दिन बादशाह के ख्वाब में आता है कि जब कयामत आई तो कयामत वाले दिन इस मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब किसी और को मिला है, बादशाह को इसका सिला कम मिला है, इसका सवाब कम मिला है, एक को ज़्यादा मिला है। अब ये सुबह उठता है, इसको ख्वाब याद है, अब उठता है गुस्से में, सारे
मज़दूरों को बुलाता है, सबको बुलाता है कि कहीं आप लोगों ने इस मस्जिद बनाने के लिए किसी से रुपया, किसी से पैसा कुछ लिया तो नहीं है, सीमेंट या ईंट कोई भी चीज़। तो सब ने बोला नहीं, ये सब आपका है, हमने नहीं लिया। फिर वहाँ से एक ने बोला कि एक गरीब था यहाँ से गुज़र रहा था, उसने चोरी छुपे एक ईंट अपनी रख कर गया था, वही ईंट इस तामीर में लगाई गई, मस्जिद की तामीर में वो ईंट लगाई गई है। तो बादशाह बोलता है बुलाओ उसको, कौन है वो। जब वो आता है तो उससे पूछता है, तो वो गरीब आदमी बोलता है मेरा दिल चाहा, मैंने अपनी एक ईंट रख दी। तो वो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए कि एक ईंट की सवाब मुझसे भी ज़्यादा, पूरी मस्जिद की इमारत एक तरफ, एक ईंट का सवाब एक तरफ, इसको सवाब ज़्यादा मिला है ऊपर। तो बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर घुटने टेक देता है इस शख्स के आदमी कि आप महान हो। आज मुझे समझ आ गई है कि ऊपर खुदा नियतों का मालिक है, वो नियत पहचानता है। उसको धन दौलत, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। शायद मेरी नियत में खोट थी, आपकी एक ईंट भी वहाँ पूरी मस्जिद से ज़्यादा सवाब में आई है। आप महान हो, आपकी नियत मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। मैं बेशक बादशाह, इतना अमीर बादशाह, मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, मगर मेरी नियत में खोट आ गई, इसीलिए आपकी नियत अच्छी थी। तो साध संगत जी, इंसान अपनी नियत साफ रखे। हम सारी ज़िंदगी दिखावे में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी किया हुआ आ गया ना, तो वो ज़ाया चला जाता है, क्योंकि हम करते नहीं है। कराने वाला परमात्मा खुद है। हम मेरी में लग जाते हैं। जैसे बादशाह, मैंने मस्जिद बनवाई, मैं मस्जिद बनवाऊंगा, उसका सारा सवाब मैं लूँगा, किसी का 1 रुपया भी उस मस्जिद में नहीं डाला जाए। सारी जितनी भी मस्जिद बन रही है उसका सारा सवाब मैं लूँगा। तो कहाँ गया? नहीं मिला। आधे से ज़्यादा सवाब एक ईंट का वो गरीब आदमी ले गया। तो अपनी नीयत अंदर से भीतर साफ होना चाहिए। हम भीतर को नहीं देखते हैं, हम बाहर को देखते हैं। जो जिसने भी बाहर की दुनिया अपनाई है, ऐसे ही ज़ाया गई है। जिसने अपने अंदर का अपनाया है वही सफलता हुआ है। परमात्मा की नज़र में बादशाह नहीं, वो गरीब आदमी जिसका दिल चाह